नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ्रोतो फ्रॉम शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी के यूपी इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट के बारे में। ये पूरा वीडियो इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है जो कि समझने की कोशिश है जो सैटर्न, जुपिटर और राहु के पॉजिटिव प्लेसमेंट्स के बारे में। पिछला वीडियो जो मैंने किया था वो था राहु और सैटर्न के नेगेटिव प्रोस्पेक्ट के बारे में। इस बार ये वाला वीडियो है सैटर्न एंड राहु के अच्छे प्लेसमेंट और अच्छे रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये सीरीज जो है ये सेकंड पार्ट है। आप पहला वाला वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज में या यूट्यूब पेज में आप जाके देख सकते हैं, जहां पर मैंने सैटर्न राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करी थी। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव ऑनरेबल योगी जी आदित्यनाथ एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑन यूपी इलेक्शंस एंड हिज रिजल्ट ऑन यूपी इलेक्शंस के बारे में है। सो लेट्स स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम गो टू द चार्ट and see how it is being fructified. All right, here we go. दोस्तों, तो स्लाइड शुरू हो रहा है ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ एंड यूपी इलेक्शन 2022. दिस इज अ केस स्टडी ऑन राहु, सैटर्न एंड ऑफ कोर्स जुपिटर, जो कि फाइनल कंफर्मेशन देते ही देते हैं। जुपिटर और सैटर्न का अगर कंफर्मेशन नहीं आता तो राहु और बाकी प्लैनेट्स भी कुछ खास कर नहीं सकते। तो लेट्स गो टू हिज नेटल एंड ट्रांजिट चार्ट। नेटल चार्ट में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे जुपिटर का प्लेसमेंट। जुपिटर अपने मूल त्रिकोण राशि में है और केतु को देख रहे हैं। केतु उनके 12th हाउस में है, तो यहां पर उनको स्पिरिचुअल पावर देता है, एक स्पिरिचुअल लीडर देता है। और क्योंकि जुपिटर और केतु का एक रिलेशन बहुत अच्छा बन रहा है, जुपिटर अपने 9th हाउस में है, तो यहां पर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर भी बनाते हैं उनको। ऑलवेज वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे और लीडर भी बनाएंगे। राहु का यहां प्लेसमेंट जुपिटर के साथ जरूर है। राहु अगर ये है तो हम ये मान सकते हैं कि बचपन में उनको कोई मृत्युतुल्य कष्ट से बाहर आए होंगे। और जुपिटर और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है यहां पर पास्ट लाइफ कर्मा को भी दिखाता है, जो कि बहुत ही अच्छा हो सकता है। पास्ट लाइफ में भी वो योगी रहे हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स रहे हो। सूर्य की अवस्था यहां पर बहुत अच्छी है, जुपिटर के मूल त्रिकोण राशि में है, यानी सेकंड लॉर्ड उनका जुपिटर के साथ है। यानी उनको जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी फैमिली होगी, कि उनका कुटुंब होगा, वहां से बहुत साथ मिलेगा। और पैसे को भी उनको कोई कमी नहीं रहेगी। तो पैसों का पावर तो रहेगा, लेकिन पैसों का पावर जो है उनके राइज के लिए यूज होगा, उनके फॉलो के लिए यूज होगा, उनके नेशनल लीडर के लिए यूज होगा। सूर्य और जुपिटर का यहाँ पर जो साथ है वो उनको फायरबैंड लीडर भी बनाता है, पॉलिटिशियन बनाता है। दोस्तों, राहु का, मार्स का और सूर्य का पोजीशन देखना बहुत जरूरी है अगर कोई पॉलिटिशियन बहुत बेहतरीन राइज करना चाहता है। तो यहां पर राहु के और सैटर्न के जो हमारी अभी हम डिस्कस करेंगे, वहां से साफ नजर आ रहा है कि वो एक फायरबैंड पॉलिटिशियन है, एक बहुत अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी बनेंगे। क्योंकि मार्स जो कि अपने 5th हाउस में है, अपने ही राशि में, वृश्चिक राशि में, और रोचक नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो यहां पर उनको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव बनाता है, उनको रेबेलियस लीडर बनाता है, उनको एक टाइप का फायर बैंड लीडर भी बनाता है, और उनको काम करने की बहुत जबरदस्त पावर देता है। वो हर वक्त काम करते रहेंगे, वो कभी भी थकेंगे नहीं। अब दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चार्ट में, वो है वीनस और सैटर्न। सैटर्न उनके टॉरस में है, यानी वृषभ में है, और वीनस जो है अपने ही वृश्चिक में बैठकर, ये देखिए वीनस जो है वृश्चिक में बैठकर 11th हाउस को देख रहे हैं, जो कि टॉरस है, और उनका मूल त्रिकोण राशि है। यानी वीनस यहां पर बहुत पावरफुल हो गया। और सैटर्न को देख रहे हैं तो सैटर्न भी यहां पर बहुत पावरफुल है। सैटर्न यहां पर उनके चार्ट में रेट्रो है, जो कि अगर सैटर्न रेट्रो होता है तो वो एरीज में आ गया है, यानी 10th हाउस में। 10th हाउस इज पब्लिक इमेज, 10th हाउस इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पे पोजीशन और पब्लिक इमेज का तो वो हमको पता ही है, वो तो फैंटास्टिक है और आगे भी रहेगा, उनको हिलाने डुलाने वाला कोई है नहीं। अगर उनकी दशाएं सैटर्न चलेगी या सैटर्न चल रही होगी, जो कि हम आगे जाकर देखेंगे, तो समझ लीजिए काम खत्म, उनका कोई हिलाने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में क्या होगा वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो सैटर्न यहां पर एक्सॉल्टेड पोजीशन ऑफ सन के एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है। तो नहीं, सन एंड सैटर्न यानी काम और गवर्नमेंट का हायर पोजीशन, यानी चीफ मिनिस्टर बनना, उनका जो अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, वो सैटर्न और वीनस ने ही बनाया है। ठीक है। और क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि सैटर्न के ऊपर जुपिटर की 9th दृष्टि है, और मार्स के भी, क्योंकि एरीज मार्स का, एरीज जो है वो लॉर्डशिप मार्स के पास है, तो मार्स को भी एक तरीके से जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहां पर तो मार्स, सैटर्न, वीनस, तीनों ही प्लैनेट बहुत खूबसूरत तरीके से बैठे हुए हैं। राहु कैसा फल देगा? राहु इज अ ट्रबल मेकर। तो राहु कैसा फल देगा? राहु के सामने मैंने हार्ट बनाया हुआ है, बिकॉज राहु इज, आई थिंक, इज एक्सेलेंट। वाई? बिकॉज राहु जुपिटर के साथ है, वो जुपिटर का भी फल देगा, राहु खराब नहीं करेगा उनके लिए कभी भी। और दूसरी बात, जो सूर्य है,
उसका भी फल राहु देंगे। और सूर्य हमने देखा कि जुपिटर के इन्फ्लुएंस में, तो सूर्य का भी फल मिल गया। तो इन शॉर्ट उनका ये जो सडन राइज है, स्पेशली सैटर्न अगर कहीं पर इन्वॉल्व है, आगे जाकर हम दशा देखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर सैटर्न उनके दशा में आ रहा है तो यही कारक है उनके सडन राइज का। फाइनली हम मेलेफिक प्लैनेट अगर देख लें, मेलेफिक प्लैनेट उनका मरकरी है, क्योंकि मरकरी के राशि में केतु है। तो केतु जो है पत्थर है, समझ लीजिए किसी भी चीज को रोक देने की क्षमता केतु में है। तो वहां पर क्योंकि स्पिरिचुअलिस्ट हैं और एक तरीके से मोक्ष कारक घर में भी बैठे हुए हैं केतु, तो केतु थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे मरकरी से। केतु जो है मरकरी के एजेंट है। मरकरी क्या है? बुद्धिजीवी है, मरकरी इंटेलिजेंस है, मरकरी विद्या है। तो शायद विद्या के मामले में यानी स्कूलिंग और कॉलेज इस मामले में थोड़े से वीक हैं, और उनको ऑलवेज प्रॉब्लम रहेगी बुद्धिजीवियों से, जर्नलिस्ट से, वो बहुत कुछ उनके लिए नेगेटिविटी उनके पास रहेगी। लेकिन क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, मार्स ये इतने अच्छे प्लेस्ड हैं, ऊपर से वीनस इतना अच्छा प्लेस्ड है, वीनस इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इन इस चार्ट। ऑलराइट, और वीनस का प्लेसमेंट ये साफ बताता है कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है बुद्धिजीवी की, बिकॉज वीनस इज मोर पावरफुल देन मरकरी। वीनस भी एक गुरु है, राक्षस के गुरु हैं, और वीनस को सारे के सारे प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं, राहु है, केतु है, मार्स है, मरकरी है, सन है, मून है, वो सभी वीनस को बहुत अच्छी नजरों से देखते हैं। ट्रांजिट में आते हैं तो देखते हैं क्या हुआ। ट्रांजिट में अगर हम देखें तो यहां पर वीनस एंड मार्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, वहां पर आए हुए हैं जहां पर नेटल में जुपिटर थे। यानी नेटल में अगर हम देखें तो नेटल में जुपिटर उनके मूल अपने ही मूल त्रिकोण राशि में, और वहां पर वीनस और मार्स आए हुए हैं। अगेन फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन यहां पर। और सैटर्न जो है अपने ही 10th दृष्टि सैटर्न की जहां पड़ रही थी, यानी एक्वारियस में जुपिटर सन आया हुआ है। यानी नेटल में भी सैटर्न जुपिटर, यानी सैटर्न जुपिटर सन का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ट्रांजिट में भी सैटर्न जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इट इज एब्सोल्युटली वॉश आउट कॉम्बिनेशन। हम ओपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ओपोनेंट्स उसका 7th से देखा जाता है। ओपोनेंट्स में हालांकि मरकरी पड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों फरवरी मार्च में मरकरी जो कि उनका मेलेफिक प्लैनेट में से है, तो मरकरी उनके फरवरी मार्च में कंबस्ट है। यानी उनके जितने भी सर फोड़ लें बुद्धिजीवी, जितने भी सर फोड़ लें आपके सोशल मीडिया में जर्नलिस्ट, जितना भी सर फोड़ ले, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट खेमा उनका मातम में चला जाएगा, समझ लीजिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ऑपोजिशन विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ऊपर से वहां सैटर्न बैठे हुए हैं, कुछ ही टाइम यानी अक्टूबर में ही वो डायरेक्ट हुए हैं, और फरवरी मार्च में सैटर्न उनके अपने ही राशि में रहेंगे, यानी कैप्रिकॉन में रहेंगे। तो कैप्रिकॉन में सैटर्न का होना, जो कि 11th हाउस में नेटल में बैठे हुए थे, और 8th और 7th के ही मालिक है, तो 7th का मालिक अपनी ही जगह में बैठा हुआ है। तो अगेन अ ब्रिलियंट पोजीशन। राहु इज अ ट्रबल मेकर। राहु जरूर सैटर्न को देख रहा है, और सैटर्न को मार्स देख रहा है। तो यहां पर ये रिजल्ट आता है कि थोड़ा सा रेबलियस एटीट्यूड उनका शुरू से ही रहेगा, स्पेशली जब मार्स की दशा स्टार्ट हुई होगी या राहु की दशा स्टार्ट होगी, तो वहां पर थोड़ा सा रेबलियस एटीट्यूड देगा उनको। अपने ही जहां पर वो काम करते हैं, जो उनका जगह है, वहां पर थोड़ी बहुत उनको दिक्कत आएगी। लेकिन क्योंकि उनका इतने सारे प्लैनेट्स अच्छे पोजीशन पे, कोई उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। अगर हम स्टेलर पोजीशन पे देखें, यानी दशाओं को देखें, तो सैटर्न जैसे मैंने कहा था फैंटास्टिक है, 2004 से ही उनका राइज स्टार्ट है। जुपिटर जो है वो एक बहुत अच्छे पोजीशन पे, अगर मैं कहूं तो एक्सॉल्टेड पोजीशन पे। व्हाई? बिकॉज जुपिटर इज राइट नाउ सिटिंग इन द एक्सॉल्टेड, इन द मूल त्रिकोण राशि ऑफ सैटर्न। सैटर्न यानी कर्म कारक, कर्म में उनका कोई सानी नहीं है। उनका जो काम है, उनका जो विश फुलफिलमेंट वो होना तय है। और फाइनली प्रत्यंतर दशा उस वक्त, यानी फरवरी मार्च 2022 में प्रत्यंतर दशा चलेगी वीनस का। सामने मैंने हार्ट बना हुआ है। वीनस इज एक्सीलेंट। मैंने पिछले स्लाइड में कहा था वीनस उनका मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है। तो ब्रिलियंट पोजीशन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जिसको कहते हैं, वो पोजीशन है। और अगर हम स्टेलर में देखें तो सब लॉर्ड वीनस अपने ही सब लॉर्ड में है। तो यहां पर अगेन ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यहां से उनको नॉट ओनली उनको बहुत साथ मिलेगा, उनको फाइनेंशियल बैकिंग मिलेगी, उनको व्यापारियों का साथ मिलेगा, और यहां तक कि जो एक ब्राह्मण वोट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, या यहां पर वो किसानों की प्रॉब्लमों की बात हो रही है, तो यहां से भी लास्ट मोमेंट में हम देखेंगे कि वो दोनों ही उनके खेमे में आ गए। यहां तक कि उनके पास ऑपोजिशन के इंपॉर्टेंट लीडर्स को तोड़ने और अपने खेमे में लाने की क्षमता भी वो देगा। तो दोस्तों फाइनल प्रेडिक्शन यही है मेरी कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी इलेक्शन 2024 में आउटराइट विनर है। समझ लीजिए यूपी इलेक्शन उनका जेब में है। जैसे मैंने कहा था कि खेमा जो है उनका ऑपोजिशन है, वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा, वो बर्न आउट हो जाएगा।
कुछ नहीं कर पाएगा। जितना मर्जी वो अपना सर फोड़ ले, जितना मर्जी वो एक हाथ इकट्ठे हो जाएं, वो कभी नहीं कर पाएंगे। मरकरी उनका एकमात्र मेलेफिक प्लैनेट है। आज जीवन उनको मरकरी से जरूर प्रॉब्लम मिलेगी। मरकरी स्पीच देता है, मरकरी नर्वस ट्रबल देता है, और मरकरी ऑपोजिशन का एक अपने से कम उम्र के लोगों से उनको ऑपोजिशन मिलेगा। लेकिन उस वक्त फरवरी मार्च में मरकरी कंबस्ट है, सैटर्न के पास बैठा हुआ है। तो यहां पर मरकरी जो है वो भी बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि सैटर्न उससे ज्यादा पावरफुल है। तो मरकरी यहां पर जो उनका ऑपोजिशन है, जो कम उम्र का ऑपोजिशन है, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, जो भी है, उनके कम उम्र के जो भी ऑपोजिशन है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू हिम। तो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन यही है कि 2022 यूपी इलेक्शन इज इन हिज पॉकेट। एंड ऑफ स्टोरी, दैट्स इट। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश योगी आदित्यनाथ जी ऑल द बेस्ट। होप ही विंस। और एक बात और है कि ये जो विन होगा उनका एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विन होगा, क्योंकि मार्स का, जुपिटर का, वीनस का जो प्लेसमेंट आ रहा है अमेजिंग है। तो एक रिकॉर्ड टूटेगा। इस टाइप के इलेक्शंस, इस टाइप के वोट्स शायद उनके पास, या इलेक्शन के हिस्ट्री में, असेंबली इलेक्शन के हिस्ट्री में पहली बार होगा। सो यूपी इलेक्शन में वो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। So thanks for watching this video. Jai Babe, Jai Guru, and Jai the greatest astrologer of all time, Ravan. Thank you for watching this video. If you like it, please like, share, and subscribe. And I will be bringing you more interesting video. Next would be the 2024 Modi जी का prospect. I will be discussing Modi जी का prospect, क्योंकि वहां पर भी Saturn का बहुत interesting play. So thank you very much and have a great day. Bye bye.